हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट का नेक्स्ट टॉपिक हम देखने वाले हैं, जो कि हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट इन जावास्क्रिप्ट। तो चलिए हम समझते हैं कि कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है हमारा जावास्क्रिप्ट में। तो कंडीशनल स्टेटमेंट आर यूज टू मेक डिसीजन मेकिंग इन कोड। दे एग्जीक्यूट सर्टेन कोड ब्लॉक ओनली इफ स्पेसिफिक कंडीशन आर मेट। ओके, तो कंडीशनल स्टेटमेंट में हमारा बहुत सारे स्टेटमेंट्स हैं, जैसे कि हमारा है इफ एंड इफ इल्स स्टेटमेंट और नेस्टेड इफ इल्स का यूज कर सकते हैं, एंड स्विच स्टेटमेंट है और टर्नरी ऑपरेटर है। ये सब हमारा क्या करता है कंडीशनल स्टेटमेंट में कंडीशन डिसीजन में हमारा हेल्प करता है कि किस बेसिस पे हम कौन सा कंडीशन का यूज करके हमारा कोड क्या कौन सा कंडीशन वर्क करेगा और कौन सा कंडीशन नहीं वर्क करेगा। तो चलिए हम समझते हैं। तो देखिए हमारा सबसे पहले इफ स्टेटमेंट है, ठीक है। तो इफ स्टेटमेंट का जो डिक्लेरेशन है कुछ इस प्रकार से है। ये रहा हमारा इफ स्टेटमेंट एंड यहाँ पे क्या है हमारा कंडीशन है। यहाँ पे हमारा कंडीशन है एंड हमने क्या डाला है, एक एज वेरिएबल बनाया हूँ मैं जिसमें 20 असाइन कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मेरा कंडीशन है एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। तो कंडीशन ट्रू है, तो ट्रू है तो हमारा प्रिंट होके आ जाएगा ये वाला फर्स्ट करली ब्रेसेस के अंदर हमारा कोड का एग्जीक्यूट होगा और हमारा प्रिंट कर देगा यू आर एन अडल्ट। ओके, तो इस प्रकार से हमारा इफ स्टेटमेंट वर्क करता है, ठीक है। एंड हम नेक्स्ट देखने वाले हैं इफ हिल्स स्टेटमेंट। ओके, इसमें क्या है, इफ हिल्स की जैसे मैंने फिर से एक वेरिएबल बनाया लेट एज इक्वल टू 16। ओके, एंड यहाँ पे मैंने डाल रहा हूँ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। तो जैसे ही मैंने एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 कंडीशन चेक किया, तो एज हमारा क्या है 16, 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 18। ये तो हमारा फॉल्स आ गया ना, फॉल्स आ गया तो हमारा कंडीशन ट्रू नहीं होगा। कंडीशन ट्रू नहीं होगा तो इसका मतलब है कि कोड ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो हमारा इल्स वाले पार्ट एग्जीक्यूट होंगे। तो यहाँ पे यू आर टू यंग टू वोट। ओके, अभी हम ये वाला इल्स वाले कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाएंगे, ठीक है। जैसे ही हमारा फर्स्ट कंडीशन इफ वाले कंडीशन फॉल्स हुए, जैसे ही हमारा कौन सा एग्जीक्यूट होगा, इल्स वाले पार्ट। ओके, तो इल्स वाले पार्ट हमारा एग्जीक्यूट हो जाएंगे। इसमें इल्स का पार्ट नहीं था, तो जैसे ही हम अगर यहाँ पे मैं यहाँ पे अगर 16 पास करता तो हमारा कंडीशन फॉल्स होता, तो हमारा कोई मैसेज प्रिंट होता नहीं, डायरेक्ट एग्जीक्यूट हो जाता और हमें प्रोग्राम एग्जिट हो जाता, ठीक है। तो हमें कोई भी पता नहीं चलता कि क्या हुआ नहीं हुआ। लेकिन इसमें हम मैसेज प्रिंट करवा रहे हैं, जो कि है हमारा यू आर टू यंग टू वोट। ओके, तो ये हमारा स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा जैसे ही हमारा कंडीशन फॉल्स आता है तब हमारा नेक्स्ट। ओके, उसी प्रकार से हमारा यहाँ पे इफ इल्स का स्टेटमेंट है, इफ इल्स का स्टेटमेंट है। जैसे कि हम यहाँ पे हमने इफ देखा एंड इल्स देखा, तो चलिए हम नेक्स्ट इफ इल्स का भी देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड, हम इसको नेस्टेड इफ इल्स वाला स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं, ठीक है। इफ इल्स, तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही हम इफ का कोई कंडीशन लगाए, मैंने एक एज ले लिया, एज ग्रेटर देन इक्वल टू, नहीं मैं इस प्रकार से मैं ले रहा हूँ, वेट, लेट नाम से एक वेरिएबल बनाया, एज मैं पास कर रहा हूँ 38। ओके, एंड यहाँ पे कंडीशन दे रहा हूँ, अगर एज हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 50 है तो हम हमारा मैसेज प्रिंट होके आना चाहिए ओल्ड। ओके, ये हमारा मैसेज प्रिंट होना चाहिए, कंसोल डॉट लॉग, हमारा मैसेज ये प्रिंट होना चाहिए। और अगर हमारा ये कंडीशन फॉल्स है, ठीक है, तो हम इल्स इफ वाले कंडीशन के अंदर जाएंगे एंड एक और मैसेज देंगे एज ग्रेट ग्रेटर देन इक्वल टू 18। एंड यहाँ पे यहाँ पे हम मैसेज देंगे कंसोल डॉट लॉग एंड इसको मैसेज देंगे अडल्ट। ओके, एंड नेक्स्ट हम इल्स वाले कंडीशन में प्रिंट करवा देंगे चाइल्ड। ओके, तो
यहाँ पे भी कंसोल डॉट लॉग। ओके, तो इस प्रकार से हमारा इफ इल्स कंडीशन वर्क करता है, ठीक है। इफ एंड इल्स, अगर वो भी एक और कंडीशन देना है तो इल्स इफ, और नेक्स्ट लास्ट में हमारा इल्स। ओके, तो इस प्रकार से हम ये एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। या तो एक और कंडीशन इसका देख लेते हैं, इफ इल्स कंडीशन। ओके, तो ये था हमारा। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं स्विच स्विच कंडीशन। स्विच स्टेटमेंट को देखते हैं, ठीक है। स्विच स्टेटमेंट हमारा बेसिकली है, मैंने एक वेरिएबल्स बनाया, ठीक है, मंडे। ओके, और स्विच के अंडर में डे पास कर रहा हूँ। हमारा डे किसमें साइन है? मंडे में, ठीक है। तो जैसे ही मंडे यहाँ पे डे में आया, तो केस वन, केस यहाँ पे केस चेक करेंगे। केस हमारा जो स्विच है, स्विच इसके अंदर हम कंडीशन पास करते हैं, एंड यहाँ पे केस पास करते हैं, ठीक है। एंड केस का नाम एंड कॉलन, और उसके नीचे मैसेज देते हैं, और फिर ब्रेक कर लगाते हैं। ओके, एंड फिर यहाँ पे नेक्स्ट केस इस प्रकार से देते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे केस वन में मैं मंडे दे रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे ही डे में यहाँ पे आया मंडे, मंडे आया तो हमारा केस, ये वाला फर्स्ट वाला केस ही मैच हो गया। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये प्रिंट हो जाएगा मैसेज। ये हो जाएगा कंसोल डॉट लॉग में जो भी है, स्टार्ट ऑफ द फर्स्ट वीक। एंड फिर यहाँ पे ब्रेक लगा हुआ है, तो यहाँ से कंडीशन एग्जिट हो जाएगा। ओके, यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, एंड हमारा कोई भी कंडीशन मैसेज प्रिंट नहीं होगा आगे। ओके, तो हमारा सिर्फ स्टार्ट ऑफ द फर्स्ट वीक हमारा प्रिंट होके आने वाला है। अगर यहाँ पे ब्रेक नहीं लगा हुआ होता, तो हमारा ये एग्जीक्यूट होने के बाद ये भी एग्जीक्यूट हो जाता, एंड यहाँ भी अगर ब्रेक नहीं होता तो ये भी कंडीशन एग्जीक्यूट होता, ठीक है। अगर हमारा अगर हमारा जो भी कंडीशंस है वो फॉल्स हो जाता, ओके, कोई भी मैच मैच नहीं होता कंडीशन। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ अदर वर्ड पास कर रहा हूँ, एप्पल, एप्पल, तो इसमें तो कहीं पे है नहीं, ये मैच नहीं करता, तो हमारा डिफ़ॉल्ट वाला जो मैसेज है वो प्रिंट होके आ जाता, जो भी है ये वाला प्रिंट होके आ जाता, ठीक है। तो ये था हमारा स्विच स्टेटमेंट। ओके, अब हम देखने वाले हैं एक और ऑपरेटर है, जो कि हमारा टर्नरी ऑपरेटर है, जो कि हमारा कंडीशन पे ही वर्क करता है, ठीक है। तो टर्नरी ऑपरेटर बेसिकली इफ इल्स का ही पार्ट है, ठीक है। इफ इल्स जैसा ही है सेम। जैसे कि मैंने लेट एज नाम से एक वेरिएबल बनाया, ओके, एंड लेट मैसेज में दूसरा एक वेरिएबल है, और उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। तो ये हमारा कंडीशन हो गया ट्रू। ट्रू हो गया, तो ट्रू होने के बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के बाद जस्ट जो भी मैसेज है अडल्ट, तो वो हमारा प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अगर ये फॉल्स होता, अगर ये फॉल्स होता तो हमारा कोलन के बाद वाले मैसेज प्रिंट होते। तो यहाँ मैसेज करूँगा तो यहाँ पे अडल्ट प्रिंट हो गया है, ठीक है। तो ये हमारा टर्नरी ऑपरेटर है, जो कि एक ही लाइन में इफ इस के कंडीशन को वेरीफाई कर सकता है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं इसको कोड एडिटर में। हमारा कोड एडिटर खुल चुका है, एंड हम इसमें इस कोड को पहले सर्वर पे रन कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ से इंडेक्स का फाइल ओपन कर रहा हूँ, एंड यहाँ से हमारा कोड एडिटर, ठीक है। तो ये हो गया कि आप लोग को अच्छे से दिख रहा है, एंड हम JS फाइल को खोल लेते हैं। ओके, एंड ये सबको मैं रिमूव करता हूँ, एंड यहाँ पे जाके सबसे पहले मैं कंसोल को ओपन कर लेता हूँ। ओके, तो हम सबसे पहले इफ इफ स्टेटमेंट समझने वाले। ओके, इफ स्टेटमेंट, तो हम सबसे पहले लेट एज नेम से एक वेरिएबल बनाया, जिसमें मैं 18 पास कर रहा हूँ, ठीक है। एंड क्या कर रहा हूँ, इफ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है,
तो हमें मैसेज दे दो console.log एंड हमें मैसेज दे दो अडल्ट। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे सेम मैं ये मैसेज प्रिंट करवा रहा हूँ कि जैसे ही मैंने यहाँ पे 20 डाला था, मैंने यहाँ पे 18 डाला है। ठीक है, और जैसे ही मैं कर रहा हूँ, तो मैं कर रहा हूँ मैं सिर्फ अडल्ट प्रिंट करवा रहा हूँ। अगर हमारा कंडीशन ट्रू है तो वो हमारा ये मैसेज प्रिंट करके दे देगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको रिप्लेस करते हैं। तो हमारा देखिए मैसेज प्रिंट करके दे रहा है, बिकॉज एज में हमारा 18 ही पास है एंड यहाँ पे 10 दिया हूँ तो उसको 18 कर लेता हूँ। ओके, अब मेरा अडल्ट प्रिंट होके आ जाएगा फिर से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट कंडीशनल स्टेटमेंट। अगर हम यहाँ पे 8 दे देते हैं, ठीक है, 8 दे देते हैं, तो हमारा कोई भी मैसेज प्रिंट नहीं हो के आ रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो गया और फॉल्स का कोई मैसेज ही नहीं है उसके बाद, तो हमारा कोई मैसेज प्रिंट होके नहीं आने वाला। लेकिन यहाँ पे 28 दे देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा अडल्ट। ओके, तो चलिए हम इफ को समझ गए एंड इल्स को समझते हैं। इल्स लगा दिए एंड इसमें दे दिए, इसमें मैं प्रिंट करवा रहा हूँ नॉट अडल्ट। ओके, जैसे हमारा कंडीशन यहाँ पे जैसे मैं प्रिंट करवाऊंगा तो यहाँ पे अडल्ट प्रिंट होके आ रहा है। ठीक है, लेकिन मैं अगर टू डालता हूँ तो हमारा मैसेज क्या आ जाएगा, नॉट अडल्ट प्रिंट हो गया। बिकॉज यहाँ पे एज में आएगा, एज चेक करेगा, एज क्या ग्रेटर देन 18 है, तो नहीं, ये तो फॉल्स हो गया। तो फॉल्स हो गया तो ये हमारा मैसेज प्रिंट होके आ जाएगा, इफ का कंडीशन नहीं वर्क करेगा। ठीक है, जैसे ही हमारा मैसेज फॉल्स होता है तो हमारे इल्स वाले प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर 18 से आप 12 भी डालेंगे तो अभी यही प्रिंट होके आने वाला है, नॉट अडल्ट। ओके, तो ये भी समझ आया होगा। एंड यहाँ पे इफ हिल्स को भी समझ लेते हैं। इफ हिल्स एंड इसके अंदर मैं कंडीशन लगा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन पहले मैं डाल रहा हूँ, एज अगर ग्रेटर देन 60 है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ ओल्ड। ओल्ड, ओके, एंड एज हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है, तो मैंने दे रहा हूँ, मैं इसको दे रहा हूँ अडल्ट। ओके, इल्स इफ हमारा प्रिंट हो गया। अब यहाँ पे दे रहा हूँ अडल्ट एंड हमारा इल्स में मैं पास कर रहा हूँ और डॉट लॉग एंड हमारा मैसेज आएगा चाइल्ड। ओके, तो चलिए हम मैसेज प्रिंट करवा के देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा है 12। ओके, तो 12 में हमारा कौन सा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना चाहिए, कौन सा कंडीशन एग्जीक्यूट होगा वो आप लोग बताएं। तो यहाँ पे जैसे ही करेंगे तो 12 हमारा चाइल्ड में ही आता है। ठीक है, एंड हम इस वेरिएबल को अगर मैं 72 दे रहा हूँ, ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, ओल्ड। ओल्ड हमारा प्रिंट होके आ गया। एंड नेक्स्ट हम अगर 22 डालते हैं तो हमारा अडल्ट प्रिंट होके आ रहा है, बिकॉज हमने 60 के इक्वल टू या उससे बड़ा अगर एज पास करे तो हमारा मैसेज अडल्ट होगा। नहीं तो अगर वो कंडीशन वर्क नहीं किया, जैसे कि मैंने 18 ग्रेटर देन इक्वल टू और 60 से कम अगर वैल्यू है, तो वो अडल्ट प्रिंट होके आने वाला है। एंड इफ एल्स में हमारा कंडीशन उससे 18 से कम वाले प्रिंट होके आने वाले हैं। यहाँ पे मैं लेट मार्क्स इक्वल टू 70। ठीक है, हमारा मार्क्स जो है 70 है। हमने इस कंडीशन डाला, मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू अगर 80 है, 80 है, तो उसको डॉट लॉग हमें देना है ग्रेड, ग्रेड पास करना है ए। ओके, हमने ग्रेड ए दे दिया अगर 80 से प्लस मार्क्स है तब। और एंड
इल्स इफ की कंडीशन में मैं पास कर रहा हूँ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर 40 है तो हम उसको दे रहा हूँ इसको मैं पास दे रहा हूँ मैसेज ग्रेड बी। ओके, ग्रेड बी दे दिया। एंड इल्स में पास कर रहा हूँ मैसेज एक, ये दोनों कंडीशन अगर फेल हो जाएंगे तो हमारा मैसेज फेल प्रिंट होके आ जाएगा। ओके, तो चलिए हम इसको भी देख लेते हैं कि हमारा कौन सा पास हो रहा है। तो उसको मिला ग्रेड बी क्योंकि मार्क्स हमारा 70 है, 70 हमारा मार्क्स है, तो हमें क्या मिल गया, ग्रेड बी। ओके, अगर हम इसको मार्क्स 95 कर दूं, 95, तो हमारा ग्रेड तो ए आना चाहिए, तो हमारा ग्रेड ए आ रहा है। ओके, अगर मैं इसको मार्क्स 15 कर दूं तो हमारा फेल आंसर प्रिंट होना चाहिए, तो हमारा फेल प्रिंट होके आ रहा है। ठीक है, तो ये भी आप लोग को स्टेटमेंट समझ आया होगा। ठीक है, एंड हम नेक्स्ट देखने वाले हैं स्विच। जैसे कि मैंने लेट ए नाम से एक वेरिएबल बनाया, पहले डे नाम से एक वेरिएबल बना रहा हूँ। ठीक है, एंड उसमें पास कर रहा हूँ मंडे, मंडे। ओके, एंड स्विच स्टेटमेंट लेंगे और उसमें कंडीशन डालेंगे डे। ठीक है, एंड कॉलन लगाएंगे, हमारा केस 1 आ जाएगा। ठीक है, केस 1 में हम पास कर देंगे मंडे, अगर ये है तो हमारा कंसोल डॉट लॉग डे फर्स्ट कर सकता हूँ, डे फर्स्ट इन वीक। ओके, तो मैं ये मैसेज दे रहा हूँ। ठीक है, और मैं कर रहा हूँ ब्रेक, ब्रेक। एंड नेक्स्ट केस में चेक कर रहा हूँ, केस अगर हमारा ट्यूसडे है तो हम कंसोल डॉट लॉग एंड हम डे टू इन वीक मैसेज दे रहा हूँ। ओके, एंड फिर मैं क्या कर रहा हूँ, ब्रेक, ब्रेक। एंड में एक डिफ़ॉल्ट मैसेज दे रहा हूँ। ओके, डिफ़ॉल्ट में हमारा है कंसोल डॉट लॉग एंड नॉट डिफाइन। ओके, तो ये हमारा कुछ कंडीशंस है। तो चलिए हम सबसे पहले प्रिंट करके देखते हैं। तो जैसे मेरा मंडे आया, तो मंडे आया तो हमारा फर्स्ट कंडीशन ही मैच कर गया, तो हमारा यहाँ पे वीक डे डे 1 इन वीक प्रिंट होकर आ गया। ठीक है, तो हमारा ये मैसेज दिया था। एंड उसके बाद मैंने ब्रेक स्टेटमेंट लगाया तो हमारा प्रोग्राम यहीं से एग्जिट हो गया। ठीक है, एंड यहाँ पे अगर मैं ब्रेक हटा दूँ, ठीक है, तो यहाँ पे ब्रेक नहीं है तो ये तो कंडीशन ट्रू हुआ, तो ये प्रिंट होगा ही, और बाय डिफ़ॉल्ट ये भी प्रिंट होगा बिकॉज ब्रेक नहीं है। तो देखिए हमारा ब्रेक 1 हटने से, यहाँ पे मैंने ब्रेक हटाने से हमारा दोनों प्रिंट होके आ गया। अगर मैं यहाँ पे भी ब्रेक हटा दूँ तो हमारा तीनों मैसेज प्रिंट हो जाएगा। देखिए, डे 1, डे 2 और नॉट डिफाइन तीनों मैसेज प्रिंट होके आ रहा है। तो इस प्रकार इसीलिए हम ब्रेक का यूज करते हैं। ओके, ब्रेक। एंड यहाँ पे भी मैं ब्रेक का यूज करेंगे। ओके, तो इस प्रकार से हमारा स्विच केस स्टेटमेंट वर्क करता है। ठीक है, तो आप लोग भी डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे डाल कंडीशंस ट्राई करिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे मार्क्स डाल के भी चेक कर सकते हैं किसका मार्क्स 90 है, किसका 70 है। उस प्रकार से आप ग्रेड भी डिफाइन कर सकते हैं, डिफॉल्ट में फेल फेल का मैसेज दे सकते हैं। ओके,
या फिर सब्जेक्ट के बारे में भी देख सकते हैं। ओके, तो चलिए हम आप लोग को समझ आया होगा, तो मैं नेक्स्ट टर्नरी ऑपरेटर की ओर बढ़ता हूँ। ठीक है, तो टर्नरी ऑपरेटर हमारा स्विच के जैसा ही, इफ इल्स के जैसा ही वर्क करता है। ठीक है, तो मैंने एक ए नाम से एज से ही बना लेता हूँ। ठीक है, या तो मार्क्स बना लेता हूँ, मार्क्स दिया एंड मैं यहाँ मार्क्स 50 दे रहा हूँ। ओके, 50 दिया, फिर मैंने क्या किया, लेट एक नेक्स्ट वेरिएबल बना लिया, रिजल्ट, रिजल्ट नेम से एंड यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे दे रहा हूँ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर 60 है तो वो है फर्स्ट, एंड यहाँ पे मुझे देना है टर्नरी ऑपरेटर में क्वेश्चन मार्क। ओके, और यहाँ पे मैं प्रिंट करवाऊंगा, यहाँ पे फर्स्ट मैसेज डालूंगा, अगर कंडीशन सही है तो हमारा, यहाँ पे डालूंगा फर्स्ट, फर्स्ट डिवीजन। ओके, फर्स्ट डिवीजन, अगर ये मेरा मैसेज नहीं है तो मैं यहाँ पे कॉलन लगाऊंगा एंड सेकेंड मैसेज दूंगा, सेकेंड डिवीजन। ओके, यहाँ पे मैं दो मैसेज ही प्रिंट करवा रहा हूँ, अगर मेरा मार्क्स फर्स्ट आएगा या तो सेकेंड आएगा, यहाँ फेल वेल का कंडीशन है नहीं। ठीक है, ओके, या तो 60 से अगर बड़ा होगा तो हमारा क्या आएगा, फर्स्ट डिवीजन, एंड हमारा अगर वो नहीं मिला तो हमारा सेकेंड डिवीजन प्रिंट होके आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो फेल का भी कंडीशन हो सकता है, लेकिन मैं ये दो ही मैसेज के लिए प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वर्क करता है कि नहीं। ठीक है, तो एंड मुझे रिजल्ट को तो प्रिंट भी करना है। ठीक है, तो मैं यहीं पे प्रिंट कर लूँ, तो रिजल्ट हमारा क्या आ रहा है, सेकेंड डिवीजन, बिकॉज यहाँ पे 50 है, अगर मैं 70 कर दूँ, यहाँ पे मैं 70 कर दूँ एंड अगेन रिजल्ट को प्रिंट करवाऊँ, ठीक है, रिजल्ट को, तो भी हमारा आ रहा है सेकेंड डिवीजन। ये क्यों गाइस, एंड अगेन रीस्टार्ट करते हैं ब्राउजर को। हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑल डॉट लॉग से रिजल्ट को प्रिंट करवाएंगे, रिजल्ट। ओके, एंड इसको रिप्लेस करेंगे, तो हमारा फर्स्ट डिवीजन आ रहा है। ओके, स्पेसिस, पता नहीं कुछ ब्राउजर में प्रॉब्लम हो जाता है, स्पेस देने के बाद ठीक हो जाता है गाइस। तो चलिए, हमने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया, लेट, लेट 70, मार्क्स में डाल रहा हूँ मैं 70 असाइन कर रहा हूँ। ओके, एंड हमारा क्या है, टर्नरी ऑपरेटर का यूज कर रहा हूँ, तो रिजल्ट मैं स्टर कर रहा हूँ, अगर मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है तो हमारा मैसेज प्रिंट कर दो फर्स्ट डिवीजन, अन्यथा मुझे मुझे चाहिए सेकेंड डिवीजन। ओके, तो यहाँ पे फेल वेल का कंडीशन नहीं है, तो चलिए हम इसको हटाते हैं एंड दूसरा चीज़ को यूज करते हैं। ओके, जैसे कि मैंने एक बनाया, एज अगर 18 है, एज 18 है, तो मैं लेट, इसमें भी एक रिजल्ट नाम से वेरिएबल बना लेता हूँ एंड फिर चेक करता हूँ, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है तो आप अडल्ट हैं, अडल्ट हैं, वरना आप अगर नहीं है तो आप नॉट अडल्ट, नॉट अडल्ट। ओके, तो ये हमारा मैसेज सही प्रिंट होकर आने वाला है। ओके, क्योंकि वहाँ पे मैं दो ही कंडीशन को चेक कर रहा हूँ, एंड कंसोल्स डॉट लॉग रिजल्ट। तो चलिए हमारा आंसर क्या आ रहा है, अडल्ट हैं, क्योंकि 18 तो अडल्ट ही है। अगर आप यहाँ पे 8 डालते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, नॉट अडल्ट। ओके, तो इस प्रकार से हमारा टर्नरी ऑपरेटर को भी हम देख लिए हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके गाइस।